फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाइल ऑफ क्रिएटिविटी। आज हम बहुत खूबसूरत सी माला बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ पर्ल्स की जरूरत रहेगी और हमें रिबन की जरूरत रहेगी। ये शैटिन रिबन है। शैटिन रिबन भी दो तरीके के आते हैं, जिनमें कि दोनों साइड चिकनी होती हैं और किसी किसी में एक साइड चिकनी होती है। तो आज मैंने जो ये रिबन लिया है ये वन साइड चिकना वाला है। एक साइड चिकनी है और एक साइड सादा है। तो हम जो रिबन बनाएंगे वो हम सीधी साइड से बनाएंगे, जहां से चिकना होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत स्वागत है और आप ये वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक, तो आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरती से हम रिबन को एक माला में बदल देंगे। और अगर आपको सब अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें एक नीडल की जरूरत रहेगी, जिसे हम सुई बोलते हैं। ये काफी बड़ी वाली सुई होती है, ये आप देख सकते हैं। इससे माला बनाना बड़ा आसान होता है और इसमें मैंने सफेद रंग का धागा पिरो लिया है, क्योंकि हमारा बहुत हल्का गुलाबी रंग का रिबन है। और ये आप धागा लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि थोड़ा हम सबसे पहले रिबन को लेंगे और रिबन के जो कॉर्नर है उससे हम स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग करने के लिए हमने इसमें एक तरीके से लंगड़, जिसे आप बोलते हैं, या आप कह सकते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर रिबन को डालना है और इसको हम साथ में ही खींचते जाएंगे थोड़ा सा भरने के बाद, क्योंकि हमारी नीडल काफी लंबी है। हम भर तो काफी सारे सकते हैं इसमें धागे, लेकिन हम ज्यादा नहीं भरेंगे, उससे हमारा रिबन फट जाता है कई बार। तो आप ये ना सोचे कि पहले पूरी नीडल को भर लेंगे हम और फिर हम धागे को खींचेंगे, उससे हमारा रिबन कई बार हमारा जो है वो फट जाता है। उसका जो रेशा है वो अलग हो जाता है, जो रेशम होता है इसमें। और इस तरीके से हम इसको धीरे धीरे खींच देंगे। तो इस तरीके जितनी भी लंबाई हमको रखनी है अपनी माला की, हम उतनी ही एरिया में इसको जो है लंगड़ भर के और इसको साथ के साथ खींचते जाएंगे। ये लंबाई आपके ऊपर डिपेंड करती है। जनरली जो लेडीज अपने लिए बनाती हैं इस माला को, उसको हम लगभग 18 इंच के करीब का बनाते हैं। लेकिन अगर आप भगवान जी के लिए बना रहे हैं तो ये आप साइज भगवान जी के साइज के हिसाब से आप अपना निश्चित कर सकते हैं। इस तरीके से हमने जो दो साइड हैं, एक साइड ये हुई और एक साइड दूसरी होगी, मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो आप उसमें लंगड़ भर के इसको खींच कर इसको छोटा करके और इसको माला की शेप देने की शुरुआत कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से बना लिया है। ये हमारा 9 इंच मैंने एक साइड से बनाया है। मुझे इतनी ही बड़ी माला चाहिए थी, इसलिए ये मैंने इतना ही बड़ा बनाया है। अब आपको जितना भी लंबा रखना है एक साइड से, आप उतना लंबा रख सकते हैं। जब आप इस धागे को खींचते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये हल्का हल्का कहीं से टर्न भी हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ये आपको इसमें सीधा करते रहना चाहिए बीच बीच में। अगर आप ये सीधा नहीं करेंगे तो ये जो माला की सुंदरता है वो नहीं आएगी इसमें। तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे और गैपिंग का भी ध्यान रखेंगे। अगर आपने खींचा है इसको और वो ठीक से नहीं खींच पाया है तो कई बार वो धागा भी दिखाई देता है, तो वो धागा नहीं दिखना चाहिए। देखिए, मैंने आपको अभी करके दिखाया। तो इस तरीके से आपको एक साइड बना लेनी है। अब मुझे क्योंकि इतनी ही लंबी माला चाहिए थी तो मैं एक्स्ट्रा रिबन को यहाँ से कट कर देती हूँ। और कट करने के बाद जो हमारा ये एंड बचता है इस रिबन का, जो उसको हम सिल देंगे बहुत अच्छे से। और सिलते समय हमें धागा खींच के ही सिलना है, जिससे कि वो एक दूसरे में मर्ज हो जाए और वो दिखाई नहीं दे, हमारा धागा भी नहीं दिखाई दे और इसका एंड भी दिखाई ना दे। इस तरीके से हमने सिल दिया है। अब हम इसमें जितनी भी लंबाई हमको रखनी है माला की, उस हिसाब से हम इसमें मोती पिरो लेंगे। जैसे मैं इसमें करीब करीब 20 से 25 मोती इसमें सफेद रंग के पिरो रही हूँ, क्योंकि ये मेरे गुलाबी रंग की माला है। तो और मैंने धागा भी सफेद इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे सफेद ही मोती इसमें पिरोने थे। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इन मोतियों को, क्योंकि ये मोती जनरली आपके दिखाई नहीं देते हैं। ये हमने केवल इसलिए डाले हैं जिससे कि हमारी जो मोतियों की माला हमें एडजस्ट करने में परेशानी ना आए। कभी माला छोटी या बड़ी हमें करनी होती है तो इससे हम बड़ी आसानी से, अगर थोड़ा बहुत मोती दिखता है तो खूबसूरत भी लगता है, और अगर सारा मोती पीछे भी चला जाता है तो भी हमें कोई परेशानी नहीं आती है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से मोतियों का साइज, ये देखिए मैंने 25 मोती इसमें पिरो लिए हैं
25 मोती पिरोने के बाद हम दूसरी साइड का जो हम ये सेम डिजाइन बनाना है, फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। इसमें भी हम थोड़ा रिबन को टर्न कर लेंगे, मोड़ लेंगे और मोड़ के हम इसमें सिलना शुरू कर देंगे। हम उसी तरीके से हमको लंगड़ भरने हैं जैसे हमने उस साइड में भरे थे। और हमें अब लंबाई का विशेष ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि जितना लंबा हमने उधर से लिया है उतना ही लंबा हमें इधर से लेना होगा। तो इस तरीके से हम उतनी ही लंबाई का इसको फिर से लंगड़ भर के और साथ में ही खींचेंगे। फिर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अब तो भारी भी हो गई है माला, क्योंकि हमने उधर का साइड भी बना लिया है और मोती भी पिरो लिए हैं। तो हमें ये साथ में ही एकदम करना है जिससे कि हमारा ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए मैंने उतना ही लंबा इसको भी बना लिया है, ये दोनों साइड से बराबर हो गए हैं। अब हम इसका एक्स्ट्रा रिबन को हम जो है वो कट कर देंगे और इसको हम सील कर, थोड़ा सा ज्यादा काटेंगे हम रिबन को और इसको अब हम सील कर देंगे। सील करने के लिए फिर हमें वही ध्यान रखना है कि हमें धागा पूरा खींच के और इसको मोड़ना है और मोड़ कर हमें इसको सिलना है। तो सिलकर हम इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे। लॉक आप अच्छे से कीजिए जिससे कि आपका ये जो आपने इतनी मेहनत से इसको बनाया है वो आपके खराब ना हो। और इस तरीके से आप टाइट कर सकते हैं। अब इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस में इसका पेंडेंट बनाएंगे। अब हम इसके लिए पेंडेंट बनाएंगे। पेंडेंट माला के लिए हमें कैसे बनाना है, इसके लिए हमें कैंडल जरूरत होगी और एक कोई भी हमें प्लास्टिक। तो मैं यहाँ पर आज बिल्कुल ही जो हमारे पास यूज एंड थ्रो वाली प्लास्टिक वाली जो कटोरियां होती हैं उसमें से काटकर एक सर्कल काट लूंगी। हमें ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं चाहिए क्योंकि हमारी माला छोटी है, तो हम एक छोटा सा सर्कल इसमें से कट कर लेंगे। आप कोई भी प्लास्टिक का टुकड़ा ले सकते हैं जो आपके पास वेस्ट हो, बहुत कड़ा ना हो जिससे कि वो अगर जो माला का जो बेस हो जाएगा फिर वो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक रीजनेबल सा, बहुत ज्यादा कड़ा भी नहीं है बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, आप ये ऐसे प्लास्टिक का टुकड़ा ले लेंगे। और प्लास्टिक का टुकड़ा लेने के बाद हमें एक चिमटी की जरूरत होगी जो कि हमें प्लकर बोलते हैं हम इसको, और इसको बीच हिलने वाली भी। ये रिबन हमने 1 इंच का टुकड़ा लेना है। 1 इंच अंदाजे से मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो आप ये ऐसे नाप के भी दे सकते हैं। जितनी बड़ी आपको पत्ती चाहिए उतना बड़ा आप काट सकते हैं। ये हमने कट कर लिया है इसको, ये देखिए इसको कट कर लिया है। और इसको कट करने के बाद इसमें हम चुन्नट भरते हैं, छोटी छोटी चुन्नट भरने के बाद ये इस तरीके की पट्टी दिखाई देती है और इसको हम ऐसे गर्म करेंगे इसको, और जो हमारी चिमटी है उससे हमें हम दबा देना है इसको। और इस तरीके से ये वाली पेटल्स हमको 6 या 7 जितनी भी आपकी बड़ी फूल बनाने की इच्छा हो उतनी बड़ी आप इसमें बना सकते हैं। जो हमने ये पेटल के लिए हमने नीचे प्लास्टिक लिया है उस पर जो अब हम इनको चिपका देंगे। इनको चिपकाएंगे कैसे, जो हम एक फूल की शेप देते हुए इसको चिपकाएंगे। देखिए जो हमने पेटल्स बनाई थी और जो हमारा ये प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक पर हॉट ग्लू गम से थोड़ा सा लगाएंगे और इस पत्ती को हम इस पे चिपका देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से चिपका के हम इसका फूल बना लेंगे। देखिए ऐसे पास हम पत्ती चिपकाती जाएंगे। और ये आप हॉट ग्लू से ही कीजिएगा। और हॉट ग्लू की जो गन आती हैं वो 2 तरीके की आती हैं। एक बड़ी गन होती है जिसमें कि 11 mm की जो हॉट ग्लू की स्टिक होती है वो लगती है, और एक जो है वो छोटी गन आती है जिसमें कि 7 mm के करीब की जो हॉट ग्लू की स्टिक है वो लगती है। तो आप जब भी बाजार से खरीदें तो इस चीज का श्योर कर लें कि जो भी आपके आसपास वो अवेलेबल हो स्टिक्स, उसी टाइप की आप गन खरीदें, क्योंकि हर जगह ये पतली वाली 7 mm वाली आपको नहीं मिल पाती हैं। अब हमारा ये देखिए कितना खूबसूरत सा फूल तैयार हो गया है। अब इसके बीच में हम कुछ मोती भी प्लेस करेंगे जिससे कि हमारा जो फूल है वो और खूबसूरत दिखाई देगा। तो ये मैंने व्हाइट मोती ही इसमें लिए हैं और मैं इसमें कुछ 4 या 5 मोती जितने भी इसमें खूबसूरती से लग जाएंगे उतने लगा दूंगी। 4 ही लग पाएंगे, 4 लगे हैं। और एक मोती मैं इसके बीच में भी लगाना पसंद करूंगी। ये चॉइस आपकी है, आप किस तरीके से लगाना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से आपका फूल इतना खूबसूरत सा रेडी हो गया है। अब देखिए ये हमारा जो फूल बन गया है उसके नीचे हम 2 लड़ियां भी लगाएंगे जो कि मैंने 6 मोतियों की बनाई है। तो देखिए मैंने इसमें पहला मोती जो है
ऐसे पिरो लिए हैं और जो लास्ट वाला मोती है उसमें से हम 2-3 बार इस धागे को निकाल देंगे, जिससे कि हमारा ये जो है खुलेगा नहीं। एक तरीके से हम इसको लॉक कर देंगे, गांठ लगा देंगे इसमें हम, और इसको कोशिश करेंगे कि हम इसमें एक तरीके से बिल्कुल इसको पक्का कर दें हम कि इसमें से ना निकले मोती। और थोड़ा सा लंबा धागा हम इसमें छोड़ देंगे और इस तरीके से हमारी ये लड़ 2 हमारी तैयार हो गई हैं। अब जो हमने ये फूल बनाया है, इस फूल में हम पीछे से इन लड़ों को चिपका देंगे, तो ये हमारी लटकन टाइप की दिखाई देंगी। हम दोनों को चिपका देंगे एक साथ, ये ऐसे। ये हमारा ऐसे तैयार हो चुका है। अब इसमें हम पीछे की साइड भी एक छोटा सा सर्कल काट के चिपका देंगे, जिससे कि हमारी जो ये लड़ है ये भी निकलेगी नहीं। तो हम जो प्लास्टिक की हमने जो कटोरी काटी थी उसी में से हमने एक छोटा सा राउंड पीस और काट लिया है, और अब हम इसके ऊपर ग्लू लगा के इसको हम श्योर कर देंगे कि ये निकले ना, और इसको हम ऐसे चिपका देंगे। ये ऐसे, ये हमारा फूल फिर इस तरीके से दिखाई देगा। अच्छा, ये हमारी माला तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए हम जो ये बेस है हमारा, इसको हम कैसे चिपकाएंगे इसमें, ये देखिए आप। हम सबसे पहले ये श्योर करेंगे कि जो हमारी बीच वाली माला है, माला के हम बीच वाले मोती को पकड़ लेंगे, जिससे कि हमारा सेंटर मिल जाएगा। और सेंटर मिलने के बाद फिर हम इस माला में ऐसे करके इसको पकड़ लेंगे, और दोनों साइड से जो हमारा ये थोड़ा सा निकल भी जाता है रिबन, इसको हम पकड़ के अच्छे से इन दोनों को पहले चिपका देंगे हम आपस में, जिससे कि हमारा बेस जो है बिल्कुल मजबूत हो जाए, हमारी माला कहीं खुल के ना जाए। और हॉट ग्लू का जब भी आप काम करते हैं तो आप ध्यान रखिए, ये गर्म होता है तो आपके हाथ में ये चोट ना लगाए। तो ठीक है, ये हमारा लग चुका है। अब इसको हम पेंडेंट को इस पे ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारी ये लड़ी वाला पोर्शन है ये नीचे रहेगा हमारा, तो हम फूल इसी तरीके से लगाएंगे कि ये लड़ी हमारी नीचे की तरफ दिखाई दे, ऊपर ना रहे हमारी ये लड़ी। देखिए, ये हमारी खूबसूरत सी माला बनकर एक तैयार हो चुकी है। आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। और आपने पूरी वीडियो देखी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ खूबसूरत सी माला। ये आप खुद भी पहन सकते हैं, और माला भगवान जी के लिए भी, किसी भी चीज के लिए, फोटो के लिए आप बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।